हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है क्लास 8th इंग्लिश पूर्वी बुक द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स समरी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन समरी। इस चैप्टर में क्या गिवन है, ये एक तरह से हमारे पास चैप्टर नहीं, एक पोएम के थ्रू हमें कुछ बताया गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। गो एंड गैदर वाइल्ड बीन्स गोपी, गो एंड फेच सम राइस, गो एंड प्लग द मैंगोज एंड ब्रिंग हम होम समथिंग नाइस। तो वह बोलते हैं कि जाओ गोपी, जंगल से वाइल्ड बीन्स लेकर आओ। वाइल्ड बीन्स एक तरह से जैसे कि वो होते हैं ना, कि पौधे होते हैं और उस पर छोटी छोटी सी क्या है, स्टेम्स पे फलियां लगी रहती है। ठीक है, तो वैसे ही बोला गया है कि जाओ गोपी वाइल्ड बीन्स, मतलब कि हिंदी में हम बोल सकते हैं उसको सैम। ठीक है, हिंदी में इसको सैम बोला जाता है। ठीक है, कि वाइल्ड बीन्स लेकर आओ और थोड़ा चावल भी लेकर आओ और पेड़ से आम तोड़ कर लाओ और घर के लिए कुछ अच्छा लेकर आओ। एंड ब्रिंग समथिंग नाइस। ठीक है, ये बोल रखा है। गोपी सिट्स बीनीथ द बनियन, अ ट्विग इन हर हैंड, शी सिट्स देयर ड्रॉइंग पिक्चर्स इन द सैंड। और गोपी बरगद मतलब बनियन के पेड़ के नीचे बैठ जाती है और उसके हाथ में एक छोटी सी लकड़ी होती है। वो वहाँ बैठकर यहाँ पर क्या एक तरह से इमेजेस बना रही है लकड़ी पर। ठीक है, अपने हैंड से क्या कर रही है, ड्राइंग्स कर रही है और वो सैंड पर तस्वीरें, पिक्चर्स बना रही है, रेत पर पिक्चर्स बना रही है। The winds blow up and sweeps away the pictures in the sand। और क्या है कि तेज हवा चलती है और वो पिक्चर बनाती है वो तेज हवा उसको उड़ा देती है और रेत पर बनी हुई तस्वीरें हैं जो उनको क्या कर देती है, मिटा देती है। मतलब कि जो गोपी की मेहनत से बनाई तस्वीरें हैं वो हवा से क्या है, मिट जाती है। नेक्स्ट है, बट ऑन अ स्टोन देयर सिट्स अ मैन, अ ब्रश इन हिज हैंड। और वो बोल रखी है कि वहाँ पर लेकिन एक पत्थर पर एक आदमी बैठा हुआ था, उसके हाथ में क्या था, एक ब्रश था, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है। ही लुक्स अराउंड, ही कॉल्स टू गोपी, कम हेयर, ही विस्पर्स हर्ष, वी मस्ट नॉट लेट द विलेज नो अबाउट दिस मैजिक ब्रश। और वो बोलता है कि वो इधर उधर देखता है और गोपी को बुलाता है। वह धीरे से कहता है कि इधर आओ और चुप रहो और हमें गांव वालों को नहीं बताना चाहिए इस जादुई ब्रश के बारे में, इस मैजिक ब्रश के बारे में। He slips the brush into her hand and tells her to be sure, paint not for the wealthy ones but only for the पुअर। और वो ब्रश गोपी के हाथ में दे देता है और उसे ध्यान से एक बात समझाता है कि इस ब्रश से अमीर लोगों के लिए मत बनाना कुछ भी, सिर्फ गरीब लोगों की मदद करना। मतलब कि वो बोलता है कि ये जादुई ब्रश है, इसका उपयोग इसका यूज़ सिर्फ गरीबों की भलाई के लिए करना है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, इस देखते हैं जो ये जादुई ब्रश के बारे में क्या बोला गया है। डिड यू गैदर वाइल्ड बीन्स गोपी, डिड यू फेच सम राइस, डिड यू प्लक द मैंगोज एंड ब्रिंग होम समथिंग नाइस। और वो बोलते हैं कि क्या तुम सैम लेकर आई हो, जो वाइल्ड बीन्स बोला था कि क्या तुम लेकर आई हो, क्या तुम चावल लेकर आई हो, क्या तुम आम तोड़ कर लाई हो और क्या तुम अच्छा लेकर आई हो, जो भी तुम्हें कुछ बोला था क्या तुम वो सब कुछ लेकर आई हो या नहीं आई हो। No beans, no rice, no mangoes. Gopi grins and runs inside. She paints a bowl of khichdi and waits until the paint had dried. और फिर क्या हुआ, वो बोलती है कि ना सैम लाई हूँ, ना चावल और ना ही आम। गोपी मुस्कुराती है और घर के अंदर दौड़ जाती है और वो जादुई ब्रश से एक खिचड़ी से भरा हुआ एक बर्तन बनाती है और फिर इंतज़ार करती है जब तक पेंट सूख नहीं जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्या है। द बाउल इज फुल ऑफ खिचड़ी गोपी, into the house in the villagers stream, the young and old all wish to see the magic brush of dreams। और देखो गोपी, बर्तन सचमुच खिचड़ी से भर गया है, गांव के लोग उसके घर में आने लगे, बड़े और छोटे सब देखना चाहते थे कि उस जादुई ब्रश को, जो सपनों का जो भी उस जादुई ब्रश है जो उस सपनों को सच कर देता है, सब उसको देखने के लिए आए। She paints a muffler for a farmer, a plough for another man, a shawl for a grandmother and for a girl a fan। और वो एक किसान के लिए मफलर बनाती है, दूसरे आदमी के लिए एक हल बनाती है, प्लो बनाती है खेत में काम करने के लिए,
एक अपनी दादी के लिए, ग्रैंड मदर के लिए एक शॉल बनाती है और एक लड़की के लिए पंखा भी बनाती है, फैन भी बनाती है। And soon the news spread far and wide through forests, fields and plains until the zamindar himself hears of these magic gains. और जल्दी ही ये खबर दूर दूर तक फैल गई, जंगलों में, खेतों और मैदानों तक, सभी जगह ये खबर फैल गई और ये खबर जमींदार तक भी पहुंच गई और उसे भी जादुई ब्रश के चमत्कारों के बारे में पता चल गया। नेक्स्ट है, I ordered you to paint for me a fortress tall and grand, paint treasured jewels and riches rare enough to rule this land. और जमींदार गोपी को हुक्म देता है कि मेरे लिए पेंटिंग बनाओ, एक बहुत बड़ा और एक शानदार किला बनाओ कि कीमती खजाने, हीरे जवाहरात और धन दौलत भी बनाओ और इन संपत्ति को भी मैं पूरी ज़मीन पर राज कर सकूं, एक ऐसी मुझे लैंड बनाओ। Gopi bows and shakes her head. My lord, I cannot comply. I swear to use this magic brush to help the needy by. और गोपी विनम्रता से झुक कर मना कर देती है और वो बोलती है कि महाराज, मैं आपकी बात नहीं मान सकती। मैंने वचन दिया है कि इस जादुई ब्रश का उपयोग करूंगी सिर्फ गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए। The zamindar roars and stamps his foot. He bellows to his man, seize this brush and seize the girl, throw her in the pen. और जमींदार गुस्से से चिल्लाता है और पैर पटकता है और वो बोलता है, अपने सिपाहियों को जोर से आदेश देता है कि इस ब्रश और जो ये ब्रश है इसके पास, और इस लड़की को दोनों को पकड़ लो और इसे कैद खाने में डाल दो। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पैराग्राफ, ना गोपी वेट्स इनसाइड द सेल। गोपी क्या करती है, गोपी वेट करती है इनसाइड द सेल एंड अपॉन अ कोल्ड मड फ्लोर अंटिल द जमींदार रिटर्न्स एंड शाउट्स थ्रू द डोर। और अब गोपी जेल की कोठरी में बैठी है और ठंडी मिट्टी के फर्श पर जब तक जमींदार वापस नहीं आता और दरवाजे के बाहर से चिल्लाता है, ही होल्ड्स द ब्रश, ही थंडर्स लाउड, पेंट माई फोर्ट्रेस टॉल, पेंट गोल्ड एंड रूबीज, एमरल्ड ब्राइट एंड यू शैल लिव दिस हॉल। और ज़मींदार ब्रश पकड़कर जोर से बोलता है कि मेरे लिए एक बड़ा किला बनाओ, सोना, लाल रूबीज और चमकते एमरल्ड्स भी बनाओ, तब तुम्हें आज़ादी मिलेगी, तब ही तुम्हें उसके बाद आज़ाद किया जाएगा, वरना तुम्हें कैद खाने में ही रखा जाएगा। That night the zamindar lies in bed dreaming of his gold, while Gopi paintings a winding rod, a horse both strong and bold. और उस रात जमींदार जब बिस्तर पर लेटा हुआ था और सोने के खजाने के सपने देख रहा था, इस दौरान गोपी क्या करती है, एक सड़क बनाती है, घुमावदार एक गोल गोल सड़क बनाती है और एक मजबूत और बहादुर घोड़ा भी बनाती है, एक हॉर्स भी बनाती है। The roads lead out of prison gates, the horse sees wiggly urges, Gopi leads on and flops fast through fields and many villages. और वो सड़क जेल के बाहर तक जाती है, गोपी जल्दी से घोड़े को आगे बढ़ाती है, गोपी घोड़े पर बैठकर तेज दौड़ पाती है और खेतों और की गांव से गुजर जाती है। ठीक है, खेतों और कई गांव से गुजर जाती है। इट्स गोपी शी इज बैक अगेन, से द विलेजर्स मैरी एंड काइंड, बट गोपी कीप्स ऑन पेंटिंग स्टिल विद द जमींदार्स मैन फॉलोइंग बिहाइंड। और फिर क्या करती है, गांव वाले खुशी से कहते हैं, देखो गोपी वापस आ गई। गांव वाले बहुत खुश और दयालु थे, लेकिन गोपी पेंटिंग करना जारी रखती है क्योंकि जमींदार के सिपाही उसका पीछा कर रहे थे। She paints a mighty river wide, it currents fast and deep, the zamindar and all his men stop short and cannot leap. और गोपी एक बहुत चौड़ी और एक बड़ी नदी भी बनाती है, रिवर बनाती है, जिसकी धार बहुत तेज और गहरी होती है, जिसके मतलब कि धार एक तरह से पानी की जो धार है वो बहुत ही तेज और वो बहुत ही गहरी नदी बनाती है। जमींदार और उसके सिपाही नदी पार नहीं कर पाते और वहीं पर रुक जाते हैं। Now should I paint a beast to leap and chase you through
स्टॉप दिस चेज और इट विल फीस्ट ऑन यू एंड यू एंड यू। और गोपी मजाक में कहती है, क्या मुझे एक जानवर बना देना चाहिए जो तुम सबका पीछा करे? मेरा पीछा करना बंद करो वरना वह तुम्हें खा जाएगा और तुम सबको पकड़ लेगा। गोपी ये सब कुछ उनको बोलती है। The zamindar cries, no, no, no more. I will leave, I will go away. He turns and flees. His men behind dare not choose to stay. और जमींदार डर कर कहता है कि नहीं बस करो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और वह उसके सिपाही भाग जाते हैं और रुकने की वहाँ पर हिम्मत नहीं करते हैं। नेक्स्ट है नाउ गोपी। Now Gopi paints for the village folk a feast of sweets and tea, a courtyard bright, a band to play and songs of victory. अब गोपी गांव वालों के लिए एक पेंटिंग बनाती है, मिठाइयों और चाय का बड़ा एक बहुत सारा एक चाय से और स्वीट्स जितनी भी होती है मिठाई और चाय उनको सब कुछ तैयार करती है और सुंदर आंगन और संगीत बजाने वाला बैंड भी बनाती है और जीत के गीत वहाँ पर गाए जाते हैं। ये थी इस चैप्टर की, इस पोएम की जो ये थी समरी। और ये किसने अडेप्टेड फ्रॉम अ फोक टेल है कि ये फोक टेल से एक छोटा सा ये हमें लिया गया है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियरली अच्छे से समझ आ गई होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग भी थी मैजिक ब्रश के बारे में। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियरली समझ आ गई होगी। कोई भी क्वारीज अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, अपने व्यूज़ ज़रूर दें एंड लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें एंड ऐसे ही फर्दर लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ये थी इस चैप्टर की, इस पोएम की समरी, जिसका नेम क्या है, इस पोएम का नेम है, जो ये बहुत ही अच्छी सुंदर बहुत ही मीनिंगफुल मतलब इंटरेस्टिंग पोएम थी, द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।